खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है। और अब बात मेडागास्कर की, जहां नेपाल जैसे हालात दरअसल बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जैसे नेपाल में जेनजी के प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट कर दिया, वैसी ही तस्वीर अब मेडागास्कर में भी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल पानी और बिजली की कमी की वजह से 25 सितंबर को देश भर में यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और ये प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया। सेना की एक यूनिट कैप्सेट दल के सैनिक भी प्रदर्शनकारियों के साथ इन रैलियों में शामिल होते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि कैप्सेट यूनिट ने साल 2009 के तख्ता पलट में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसने पहली बार राजोइलिना को सत्ता में लाया। यानी कि जिस बागी गुट ने राजोइलिना को राष्ट्रपति बनाने में मदद की, आज वही खिलाफत भी कर रही है। मेडागास्कर में परिस्थितियां ऐसी बनी कि राष्ट्रपति को देश छोड़कर के जाना पड़ा। अभी फिलहाल कैसे हैं वहां के हालात, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मेडागास्कर में तख्ता पलट। तो जी हां, तख्ता पलट किस तरीके से हो रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जेनजी के प्रदर्शन की। ये तीन तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं मेडागास्कर में किस तरीके से जो जेनजी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी और बिजली की कमी को लेकर ये प्रदर्शन 25 तारीख को शुरू हुआ था, 25 सितंबर को, और देखते ही देखते ये प्रदर्शन भी उग्र हो गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जेनजी आंदोलन की किस तरीके से लहर इस समय वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं वहां के राष्ट्रपति, जो इस समय देश को छोड़कर के बाहर जा चुके हैं। यानी कि तख्ता पलट के पूरे संकेत वहां पर है। तो मेडागास्कर में तख्ता पलट की ये परिस्थितियां इस समय बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं। नेपाल के रास्ते पे ही अब मेडागास्कर भी नजर आ रहा है कि जैसी परिस्थितियां नेपाल में हमने बनती हुई देखी, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां इस समय वहां भी बन रही हैं। जेनजी के उग्र प्रदर्शन से तस्वीर कहीं ना कहीं बदल चुकी है और जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो भी देश छोड़कर जा चुके हैं। साथ ही सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो साल 2009 से सत्ता संभाल रहे थे और उस दौरान जब साल 2009 में वो राष्ट्रपति बने थे तो उस दौरान वहां की जो सेना है उसने उनका पूरा साथ दिया था। लेकिन अब वही सेना उनके विरोध में नजर आ रही है, उनकी खिलाफत करती हुई भी नजर आ रही है। फ्रांस के सैन्य विमान से वो रवाना हुए हैं और सेना का साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है सेना की तरफ से। जो सेना की विशेष इकाई है कैप्सेट, जिसने इन्हें राष्ट्रपति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, वही एक बार फिर से बगावत करती हुई नजर आ रही है। और कैप्सेट का सेना पर पूरी तरह से नियंत्रण भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि वहां के किस तरीके के हालात हैं। और नेपाल जैसी ही परिस्थितियां इस समय मेडागास्कर में बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं है कि आज या कल में शुरू हुआ हो, पिछले 3 हफ्तों से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये प्रदर्शन शुरू हुआ था 25 सितंबर को। बिजली और पानी की किल्लत से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जहां युवाओं की अगुवाई में ये बड़ा आक्रोश हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो युवाओं का जो ये प्रदर्शन है उसमें ट्रेड यूनियन भी पूरी तरह से शामिल है। इस प्रदर्शन में, जो कि 25 सितंबर को शुरू हुआ, इस प्रदर्शन में अभी तक 22 मौतें हो चुकी हैं। साथ ही इस प्रदर्शन में दर्जनों लोग जो है, दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल भी हो चुके हैं, जिसको लेकर यूएन की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की निंदा भी की गई यूएन की तरफ से। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें मेडागास्कर की, तो वहां के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब तख्ता पलट जैसी स्थितियां वहां पर बनती हुई नजर आ रही हो, क्योंकि तख्ता पलट का वहां पर इतिहास रहा है। मेडागास्कर को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली थी, और 1960 से लेकर अब तक 2025 तक अब तक कई बार वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। कई राष्ट्रपति तख्ता पलट के शिकार वहां पर बन चुके हैं। साल 2009 की ही अगर हम बात करें तो साल 2009 में जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद में राजोइलिना राष्ट्रपति बने थे और सेना ने पूरी सपोर्ट उन्हें किया था, पूरी मदद की थी। और क्योंकि उस दौरान 2009 से पहले जो राष्ट्रपति थे उन्हें भी देश छोड़कर वहां से जाना पड़ा था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नेपाल जैसी ही परिस्थितियां इस समय मेडागास्कर में भी बनती हुई नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि मेडागास्कर में किस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुआ। बिजली और पानी की कमी से शुरू हुआ ये प्रदर्शन 25 तारीख को शुरू हुआ था और देखते ही देखते उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो इस समय मेडागास्कर को छोड़कर के दूसरी जगह जा चुके हैं और जेनजी आंदोलन की लहर इस समय नजर आ रही है। इस आंदोलन में 25 तारीख को जो ये आंदोलन शुरू हुआ उसमें अभी तक 22 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही
कई प्रदर्शनकारी इसमें घायल भी हुए हैं, जिसको लेकर यूएन की तरफ से इसकी निंदा भी की गई है, प्रदर्शनकारियों पर जो कार्रवाई की गई है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो सेना का पूरा साथ इस वक्त आंदोलनकारियों को यानी कि प्रदर्शनकारियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? मेडागास्कर में अभी फिलहाल किस तरीके के हैं वहां के हालात? देखिए, अभी जो इस बात की संभावना सबको लग रही है कि वो जो मेडागास्कर के राष्ट्रपति निकले हैं वहां से, वो फ्रांस में कहीं से या फ्रांस की किसी जगह पे रुके हुए हैं। फ्रांस का उनको समर्थन मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि जिस हवाई जहाज से वो निकले थे वो भी फ्रेंच हवाई जहाज है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सहमति के बाद ही उन्हें वहां से हटाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मेडागास्कर में अभी जो वहां की स्थिति है, वहां कोई यह नहीं कह रहा है कि वहां कोई सैनिक विद्रोह हुआ है। वहां सब लोग कह रहे हैं कि एक करेक्शन हो रहा है, जो गलतियां हुई थी उस गलतियों को ठीक किया जा रहा है। तो इस लिहाज से कहेंगे तो ये जो परिस्थिति है कि उसमें जेएनजी जिसे कहे, जेएनजी और वहां की सैनिक सत्ता दोनों मिल के काम ये कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि वहां शांति की स्थिति बने। क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है, अभी कह सकते हैं कि इनको भी जब राष्ट्रपति बने थे तो इनको भी वहां की सैनिक सत्ता ने, सैनिक ताकत ने, सैनिकों ने वहां का समर्थन किया था। तो मेडागास्कर में एक बार फिर से इतिहास बदला जा रहा है 18 साल के बाद, कि जिनको की सैनिकों ने मदद की थी वही आज उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन कहीं भी किसी चीज को नुकसान पहुंचाने की या पूरे इतिहास को वो बदलने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो स्थितियां थी वो स्थितियों में हम परिस्थिति को आकलन कर रहे हैं और लोगों में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कहे कि मेडागास्कर में जो सैनिक और जेएनजी है मिलकर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बने और वहां जो है कि वहां मामला नियंत्रण में रहे। तो अभी यही कहा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। और इसी के साथ आपको बता दें कि एआई इंफ्रा को बढ़ावा